अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो आपसे मेरी सबसे पहले यही रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें। ट्रेडर्स, अगर आप फॉरेक्स से सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये तकरीबन 5 से 6 मंथ का ये कोर्स है, तो जिसमें आपको डिटेल के साथ बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। तो बेहतर यह है कि आप फॉरेक्स में आने से पहले इसको पहले सीख लें, ठीक है, और सीखें, फिर आप डेमो पे कुछ अर्सा प्रैक्टिस करें जो एक सही तरीक़ेकार है, और उसके बाद आप इसको रियल पे ट्रेड करें। दूसरा ट्रेडर्स, अगर आप हमारी सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप उस हवाले से भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये पेड सिग्नल्स हैं और इसमें आपको डेली जो है वो सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टेक प्रॉफिट कहाँ आपने रखना है, मतलब तमाम चीज़ें इसमें आपको गाइड किया जाता है पूरी तरीके से। न सिर्फ सिग्नल प्रोवाइड किया जाते हैं बल्कि साथ साथ आपको जो अपडेट्स हैं मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स की, गोल्ड की, ऑयल की, वो आपको इसमें प्रोवाइड की जाती हैं। दूसरा ये है कि अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं, आपके पास एक सफिशिएंट अकाउंट है और आप उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप वो अकाउंट भी मैनेज करवा सकते हैं जिसमें रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट को पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है। तो चलिए ट्रेडर्स, तो अब हम बात कर लेंगे सबसे पहले forexfactory.com वेबसाइट जो है उसका यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि कल के दिन यानी बुध वाले दिन ऐसी कौन सी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि गोल्ड को अफेक्ट कर सकती है। तो ट्रेडर्स, अगर हम बात करें कल यानी 1 फरवरी है और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ की अगर बात करें तो एक न्यूज़ जो है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो 6:15 के ऊपर है, ठीक है, 6:15 बजे नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की है NFP की, और जो दूसरी न्यूज़ है वो 8 बजे है, ठीक है। तो ये दोनों न्यूज़ ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो आपने ध्यान रखना है न्यूज़ का, और जब भी न्यूज़ के टाइम में आप जो है कोशिश करें कि ट्रेड से अवॉइड करें। जी ट्रेडर्स, ये वही लेवल हैं जो कल मैंने आपको इस लास्ट वीडियो के अंदर आपको मैंने ये वाली जो वीडियो थी, ठीक है, इसमें आपको मैंने अपडेट किया था गोल्ड के बारे में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें और फिर आप यहाँ पर आए। आप देखें, कल मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि जब कल एक डेली की कैंडल फॉर्म हुई थी, ठीक है, ये वाली, तो बल्कि ये उस वक़्त कैंडल जो है वो इनकम्प्लीट कैंडल थी। तकरीबन 2-3 घंटे पहले क्लोजिंग से पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी और मैंने यही एक्सपेक्ट किया था और आपके साथ भी यही मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट जो है, गोल्ड जो है वो यहाँ से मज़ीद फॉल कर सकता है, ठीक है। ये ट्रेडर्स वही लेवल लगे, मैंने कोई इसमें ना यहाँ पर मैंने ये चेंज किया है, ना मैंने इस जोन को चेंज किया है और ना ही मैंने स्टैंड लाइन को चेंज किया है, एग्जैक्ट वही जो है। उसके बाद मैंने भी चार्ट ओपन किया तो वही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अब मैं ज़रा 4 आवर पे चलता हूँ और यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि यही कहा था कि यहाँ से मार्केट जो है वो मज़ीद फॉल हो सकती है। तो अगर 19-20 के लेवल को, 19-20 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा था गोल्ड, आज इसने ब्रेकआउट दिया और मैंने आपको यही कहा था कि नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट है वो 1901 का ही, 1901 का है, ठीक है ट्रेडर्स। तो अब आप देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्ट उसी लेवल से ही मार्केट ने टर्न मारा है, ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ से पुल बैक लिया है इसने, ठीक है। तो अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि गोल्ड जो है जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको कितनी ये रिस्पेक्ट देता है। तो आप भी अपनी जब भी कोई, मैं हमेशा ये कहता हूँ ट्रेडर्स के, जब भी आप कोई ट्रेड करें, ठीक है, चाहे आप गोल्ड पे करते हैं, चाहे आप किसी करेंसी पेयर के ऊपर करते हैं, अगर आप लेवल के ऊपर ट्रेड करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट लेवल होना चाहिए
डेली का तो मैं आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि डेली में तो हम ट्रेंड देखते हैं और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट देखते हैं। लेकिन अगर हम 4 आवर की बात करें तो 4 आवर में हम इम्पॉर्टेंट लेवल आप ज़रूर मेंशन किया करें और फिर 1 आवर पे जाके आप ट्रेड को एग्जीक्यूट किया करें। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि गोल्ड के लिए ये जो लेवल था, ठीक है, 1920 का और 1920 से 1922, यही कल मैंने आपको जोन बताया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जोन रह सकता है। तो जैसे ही गोल्ड ने इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, तो उसके बाद इसने पूरे तरीके से उसी 4 घंटे में अपने जो ये लेवल था 1901 का, ठीक है, तो यहाँ तक ये 200 पिप्स का मूव था, तो यहाँ तक इसने टारगेट को हिट किया है। ठीक हो गया, और उसके बाद फौरन ही, ठीक है, इसने पुल बैक लिया और अभी जो मार्केट है वो 1922 जो मैंने आपको ये जोन बताया था, इससे ऊपर यहाँ पर मौजूद है 1929 के लेवल के ऊपर। ठीक है, तो अब ट्रेडर्स ये वापस अपने इसी जोन में आ चुकी है। तो अब इसका जो नेक्स्ट तरीक़ेकार होगा, जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी, वो अब मैं आपको, अब यहाँ पर देखें तो ये 1922 के लेवल को क्रॉस कर चुका है और 1940 का जो ये मैंने आपको बताया था कि 1938 से 1940, ठीक है, ये वाला जो लेवल है, इसके और इसके दरमियान में दोबारा मार्केट आ चुकी है। ठीक है, तो अब जिस तरीके से ये कैंडल फॉर्म हुई है डेली की, और यहाँ पर आप 4 आवर 2 कैंडल कंसेक्टिव आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक बुलिश मोमेंटम को जाहिर करती हैं, यानी अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है। तो अब यहाँ से मैं जो है ना 1 आवर पे आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये ट्रेडर्स आप देख सकते हैं, तो यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है। तो यहाँ पर देखें ये इसके लिए एक इसने रेजिस्टेंस का काम किया है इस ट्रेंड लाइन ने। ठीक है, और अभी मार्केट मौजूद है 1929 के ऊपर। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि यहाँ पर, एक मिनट में यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ। जी ट्रेडर्स, तो आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि या तो गोल्ड यानी 1 आवर में दोबारा इसी लेवल के ऊपर आए, ठीक है, क्योंकि इसने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है इस ट्रेंड लाइन को, इसको ब्रेकआउट देके दोबारा इस लेवल के ऊपर आए, जो कि दोबारा ये लेवल बनता है हमारा 19-20 का जो लेवल बनता है। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल मिलती है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर प्रॉपर स्टॉप लॉस रख के, तो अपना रिस्क रिवार्ड रख के आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर रीटेस्ट के बाद आपको रीटेस्ट ज़रूर करना चाहिए, यानी वापस आए दोबारा रीटेस्ट करने के बाद आपको बाइंग की कैंडल मिलनी चाहिए। ये एक सिनेरियो हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि गोल्ड जो है ये जो 1938 से 1940 का ये जो मैंने आप सामने जोन क्रिएट किया है, इसको स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करता है। ठीक है, और फिर इसी लेवल को दोबारा रीटेस्ट करने के बाद आपको दोबारा एक स्ट्रॉन्ग 1 आवर में बाय की कैंडल मिलती है। तो ये आपके 2 लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1922 का भी हो सकता है, इसको भी ये इसको रिटेस्ट करना चाहिए और फिर मार्केट ऊपर जानी चाहिए। और उसके बाद दूसरा जो लेवल है वो ये 1938 से 1940 का है। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट दे स्ट्रॉन्ग, फिर रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद आप 1 आवर में फिर यहाँ से दोबारा बाय ले सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर अपना एनालिसिस भी ज़रूर करना है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट इस तरह मूव कर सकती है तो तभी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें। ठीक है, मैं आपको कभी ये नहीं कहता कि बाय सेल करें, या बल्कि ये एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक हम एनालिसिस होता है जो गलत भी हो सकता है। इन चीज़ों को पहले आप जहन में रखा करें। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो अब जो मुझे लग रहा है, ये तो प्रोबेबिलिटी मतलब ये ऐसी प्रेफरेंस था कि यहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकती है और यहाँ पर आने के बाद भी यहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकती है। लेकिन जो लास्ट इसका जो कि मुझे कम लग रहा है ऐसा है कि मार्केट दोबारा इसी लेवल से नीचे ब्रेकआउट दे, ठीक है, फिर रीटेस्ट इस ट्रेंड लाइन को करे और फिर यहाँ से अगर क्लोजिंग देती है तो फिर यहाँ से भी आप दोबारा सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो हो सकते हैं कल के दिन के। लेकिन अगर हम डेली की कैंडल को देखें, ठीक है, और उसके बाद 4 आवर की जो कंसेक्टिव कैंडल फॉर्म हुई हैं, तो यहाँ से मैं गोल्ड को जो है कल के दिन बाय में मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि शायद ये गोल्ड बाय जा सकता है। तो उम्मीद है आपको एनालिसिस समझ आई होगी। तो अगर आप हमारी सिग्नल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और सारी तफसीलात मालूम कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।